बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों शायद ये मैं वीडियो ना बनाता क्योंकि यूई कार्ड पे पहले मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ। 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी है और इतनी वीडियो में तमाम नॉलेज जो है वो कवर हो जाता है। यहाँ पे बताता चलूँ कि यूई कार्ड का जो दूसरा नाम है वो ईयू कार्ड भी है। यूई कार्ड काफ़ी दोस्तों के एतराज़ात आए कि आप शायद वो समझते हैं कि शायद मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि स्पेन में इसको यूनियन यूरोपा ही कहते हैं, यूई बोला जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंग्लिश में बोलें तो वो ईयू ही है, यूरोपियन कार्ड, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों नामों से बुलाया जाता है। ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। दूसरी कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा जिस पे मैं नहीं चाहता कि कोई धोखे में मारा जाए और बाद में पछताए, जिस तरह के चंद एक लोगों को मैं जानता हूँ वो पछता रहे हैं। देखिए स्पेन का शुरू में ये रहा है कि जो निकल गया वो निकल गया, जो फंस गया वो इबरत बन गया दूसरों के लिए भी। यही कुछ सिचुएशन यूई कार्ड में भी है। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमने वहाँ पे काम किया और आके हमने नेशनलिटी अप्लाई की, हमारी निकल गई। आप किस तरह कहते हैं कि दोबारा से हमें, अगर हम बाहर जो है जाके काम करते हैं तो दोबारा से 10 साल शुरू करने पड़ेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप कानून पढ़ें नेशनलिटी का तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूसली लीगल होने के बाद आपने प्रूफ देना है कि आप 10 साल तक जो है वो स्पेन में रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाहर चल जाता है, ठीक है, स्पेन से बाहर, तो इट्स मीन आपकी पदरोन भी यहाँ पे नहीं है, आप रहते भी नहीं हैं और आपका जो काम है वो भी आप बाहर करते हैं। एक बंदे का स्वीडन में यूई कार्ड पे वो काम कर रहा है और स्पेन में उसका फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल रहते हैं, वो 2 साल उधर काम करता, आके वो करता है अप्लाई। तो अगर तो जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लोगों की है वो यही है कि वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर सकते, दोबारा से अगर करना चाहते हैं 10 साल पूरे करें, कंटिन्यूसली आपने 10 साल पूरे करने हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्तों की मुझे कमेंट आए हैं कि हमने यहाँ पे फ़लाँ जानने वाला, लेकिन जब उनसे मैंने नंबर मांगा है या ये पूछा है कि अगर आप हैं तो बताएं, तो उसके बाद उनके कोई कमेंट नहीं आता। इस वजह से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ख़ुद अब आपने डिसीजन लेना है, ख़ुद सोचना है। बहुत सारे दोस्त मुझसे मशवरा करने की कोशिश करते हैं कि अभी हमें नई नई जो है वो लार्गो दुरासियन मिली है कि क्या हम यूई कार्ड ले के चले जाएं, काम करें। यहाँ पे भी यही बात है कि अगर तो आप स्वीडन में, जैसे कि आपको पता है 5 साल लिए रहने के बाद वहाँ पे आप पासपोर्ट ले सकते हैं। इसी के साथ जर्मनी है, वहाँ पे 7 साल के बाद ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर तो आप वहाँ पे जाके लैंग्वेज का कर सकते हैं, क्योंकि स्वीडन में पहले लैंग्वेज का नहीं था। अब उन्होंने 2025 का ऐलान कर दिया कि 2025 से उन्होंने भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट शुरू कर देने हैं। अभी वैसे 4 साल हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई जाता है तो उसको ज़ाहिर है 5 साल उधर लीगल रहेगा, तो वो फिर जब वहाँ पे जाके लीगल रहेगा तो वो 2025 से 2026 आ जाएगी। लेकिन यह है कि लैंग्वेज 5 साल में बंदे को आ ही जाती है और ख़ास तौर पे सर्टिफिकेशन वो बुनियादी होगी, वो हाई या मीडियम लेवल की नहीं होगी। इस वजह से अगर तो आप वो जाके कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको लाजमी तौर पे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पहले जितनी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी स्पेन की, आने वाले वक्त में मज़ीद ज़्यादा होने की चांसेस हैं। उसकी वजह यही है कि जो कोरोना की वजह से मज़ीद जो इकॉनमी डाउन हुई है। इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो यहाँ पे है, जो सबसे हाई है। इटली और ग्रीस को भी पीछे छोड़ गया स्पेन। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बुरे हालात हो सकते हैं आने वाले वक्त में। अगर आप उन ममालिक में आप काम, आपके पास ऐसा कुछ है हुनर या ऐसी चीज़, तो आपको लाजमी तौर पे वहाँ पे ट्राई करनी चाहिए, अगर आप मेरा मशवरा मांगते हैं, जैसा कि काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था। इसके बाद ये नेशनलिटी वाली बात भी होगी जो मैंने आपको क्लियर करनी थी कमेंट्स के जवाब में। इसके बाद यूई कार्ड के बारे में जो बाकी चीज़ें हैं, वो एक बहुत अहम चीज़ ये है जो दोस्त ने पूछी, कल परसों ही कमेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि लाजमी तौर पे इस पर बताइएगा। उस पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कमेंट के वहाँ पे कमेंट पे आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो ज़रा डिटेल में बताना पड़ता है ताकि सही तरह समझ आए। उनका बुनियादी क्वेश्चन क्या था कि क्या जो हम यूई कार्ड लेके दूसरी कंट्री में काम के लिए जाते हैं,
वो हमें उस कंट्री में नया कार्ड मिलेगा या इसी कार्ड पे वो हमें एक्सटेंशन देंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जर्मनी आप जाते हैं, ठीक है। आपको जर्मनी में जाके आपने यूई कार्ड वाले पे वहाँ पे अप्लाई कर दिया अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए। असल में उसी ने अप्लाई करना होता है आपको कि मैं इस बंदे को काम पे रखना चाहता हूँ। तो वो आप क्या करेंगे, जर्मन वाले आपको 1 साल का कार्ड दे देते हैं, ठीक है। तो वो अपना कार्ड देते हैं, ये आपका कार्ड जो है ये आपके पास रहना है। बेशक आपके फैमिली के जितने भी मेंबर आपके साथ गए हैं, आपकी वाइफ है, आपकी बीवी है, सॉरी वाइफ बीवी की बात है, वालदा है, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपके साथ हैं। उनको भी कार्ड आप जैसा मिल जाएगा, लेकिन जो आपके कार्ड यहाँ के होंगे वो उन्होंने नहीं लेने, वो रख लेने हैं, ठीक है। इसी तरह साल के बाद अगर तो आपने साल के अंदर अंदर कोई ना कोई जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर लिया तो दूसरे साल में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जैसे ही रिन्यू करवाएंगे आपको 2 साल का मिल जाएगा। अगर आपने कोई जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट नहीं की तो फिर आपको 1 साल का ही वो देंगे दोबारा। ये प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ जो दोस्तों के साथ वहाँ पे हो रहा है। अब होता क्या है कि वो क्या करते हैं कि जब यहाँ का कार्ड ख़त्म होने वाला होता है वो आते हैं, इसको रिन्यू करवाते हैं, फिंगर ही देने होते हैं, रिन्यू करवा के ये रिन्यू करवा के लेके फिर वापस चले जाते हैं। वहाँ का जब ख़त्म होता है तो वहाँ का रिन्यू करवा लेते हैं। उस दोस्त का ये कहना था कि यहाँ वाला कार्ड जो है हम वहाँ पे रख लेते हैं अपने घर में संभाल के और वहाँ पे यूज़ करते हैं। जर्मनी वाला जब इधर आते हैं तो वो कार्ड जो है वो हम घर पे संभाल लेते हैं और इसको इधर, क्योंकि बाई ला 2 कार्ड आप डिफरेंट कंट्रीज़ के नहीं रख सकते यूरोपीय यूनियन में। ये बात भी आपने जहन में रखनी है, 2 आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये हो जाते हैं और ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों कार्ड साथ साथ चलेंगे। बाकी नेशनैलिटी का जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपकी किस्मत पे है, यहाँ पे इनकी नज़र पड़ती है या नहीं पड़ती। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे किसी को नहीं जानता जिसकी नेशनैलिटी अप्लाई हुई हो और उसको मिली हो, जिसने यूई कार्ड पे बाहर भी काम किया हो। मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने नेशनैलिटी जमा करवा के फ़ौरन वो चले गए, ठीक है। एक जर्मनी काम कर रहा है, एक फ़्रांस काम कर रहा है रंग वगैरह का। तो जर्मनी जो कर रहा है वो यहाँ से पिज़्ज़ेरिया के डिलीवरी के लिए गया था और अब उसका दूसरा 2 साल का या इस तरह है। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे जैसे ही जमा करवाए, वे अपनी नेशनैलिटी जमा करवाई, फ़ौरन वो चले गए, उन्होंने वहाँ पे जाकर काम शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि स्पेन का कानून वो पूरा कर चुके हैं नेशनैलिटी वाले 10 साल लगातार, उसके इस वजह से उन पे कोई मसला नहीं है, कोई असर नहीं है। इस तरह आप कर सकते हैं कि आप फ़ौरन जमा करवाएं और चले जाएं। हाँ, अगर आप को अभी अभी लार्गो मिली है तो आपके लिए फिर बेस्ट है। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्वीडन जाएं, जर्मनी जाएं, जो आपको यहाँ के सेम टाइम पे वहाँ पे भी टाइम पूरा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्वीडन की बात करें 5 साल और यहाँ भी आपको 5 साल लगेंगे, तो इससे ये होगा कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट उस मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वो मुल्क भी काम के लिहाज से, इनकम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं यहाँ से। दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, जो मैंने कोशिश की ये नॉलेज आपको देने की। ये तमाम वो क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट कमेंट्स में फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स के मिले थे। मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ ताकि मज़ीद अगर लोगों के जहन में, दोस्तों के जहन में कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वो भी साथ क्लियर हो जाएं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।